नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो पुलिस भर्ती परीक्षा के आधार पर अन्य बोर्ड भी करे भर्तियां, ऐसा जो है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो है कि कल एक मीटिंग के दौरान कही थी। मीटिंग था, विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष को बुला के मीटिंग किया गया था और इसमें योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि परीक्षा के जो पुलिस भर्ती अभी परीक्षा संपन्न हुई, जो इसका री एग्ज़ाम हुआ है, तो उसी के आधार पर अन्य बोर्ड भी करे भर्तियां। तो शायद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसा नहीं कर पा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्याचन मिले पिछले कई माह बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं कर पा रहा है। तो कम से कम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को ये बात समझनी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को समझाना चाहिए ये बात कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरियां हैं जो एलटी ग्रेड का विज्ञापन अध्याचन आने के बाद भी एलटी ग्रेड का विज्ञापन नहीं निकाला जा रहा है। जीआईसी का अध्याचन प्राप्त हो चुका है, खंड शिक्षा अधिकारी का अध्याचन प्राप्त हो चुका है, जीडीसी का अध्याचन प्राप्त हो चुका है। अब उस पर कहा जा रहा है कि जो अंतिम नियमावली पे मुहर लगनी शेष है, तो अंतिम मुहर कब लगेगी नियमावली पे। तो कई माह बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है विज्ञापन जारी नहीं कर रहा है। तो मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों सकुशल संपन्न हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा को मॉडल बताते हुए अन्य भर्ती बोर्ड को भी इसे अपनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी भर्ती बोर्ड व आयोग रिक्त पदों की भर्तियां इसी आधार पर करें। तो मुख्यमंत्री जी के बार बार फटकार के बाद, बार बार निर्देश के बाद भी ये जो आयोग हैं वो सुन नहीं रहे हैं, या फिर जो है कि मुख्यमंत्री जी केवल ऐसे ही कह रहे हैं। कोई जो है कि कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है कि आखिरकार बात क्या है, क्यों विज्ञापन नहीं निकल पा रहा है। इसके बाद भी जब बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं, बोर्ड व आयोग प्रश्न बैंक तैयार करवाए, परीक्षा की पवित्रता के लिए यह बहुत जरूरी है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता व समयबद्ध तरीके से पूरी करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा व तकनीकी विभागों स्थानीय स्तर पर बोर्ड गठित करके शीघ्र भर्ती की जाए। तो उम्मीद है कि जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, वो शीघ्र ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से संपन्न हो जाएगा। और जो अभी तक परीक्षा कैलेंडर का दावा किया जाता है, परीक्षा कैलेंडर 10 दिन के अंदर जो कमेटी गठित करके परीक्षा कैलेंडर दे दिया जाएगा। लेकिन आज 24 सितंबर हो चुके हैं, 5 सितंबर को ये वादा किया गया था। 24 सितंबर लगभग 20 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है कि अभी तक परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं किया जा सका। तो कितनी तत्परता है एग्ज़ाम कराने को लेकर, इसकी बानगी आप इसको इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 दिन के बाद भी परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं किया गया, जबकि परीक्षा कैलेंडर मात्र 3 एग्ज़ाम का जारी करना है। और जो भी अध्याचन प्राप्त हो उसका विज्ञापन निकाल दे और परीक्षा कैलेंडर को संशोधित कर दे। लेकिन उसके बाद 3 एग्ज़ाम के लिए 20 दिन से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार आयोग परीक्षा कैलेंडर कब जारी करेगा। तो मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड व उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के अध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करें। तो कम से कम एक रोड मैप बना देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को आयोग के द्वारा, आयोग के अध्यक्ष के द्वारा, कि अगर कोई भी भर्ती जो है कि सितंबर माह में निकालती है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर वो भर्ती विज्ञापन पूरा हो जाएगा और नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। कम से कम इस तरह का रोड मैप तैयार होना चाहिए और अभ्यर्थियों को भी इसी तरह का रोड मैप तैयार करने की मांग करनी चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोई भी विज्ञापन आता है उत्तर प्रदेश में तो बिना 4-5 साल लिए वो पूरा हो ही नहीं पाता है। तो कम से कम इस बात की भी सरकार से गारंटी लेनी चाहिए, इस बात की भी आयोग से गारंटी लेनी चाहिए अभ्यर्थियों को कि जो भी विज्ञापन आए 6 महीने में, अगर सिंगल एग्ज़ाम है तो 5 से 6 महीने में पूरा हो जाए। पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष ने पुलिस भर्ती परीक्षा की प्रक्रिया व संचालन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। तो बता दीजिए, इसका री एग्ज़ाम था, री एग्ज़ाम के बाद जो है परीक्षा सकुशल संपन्न हुआ और इसी के चलते जो है कि अब उसी को लेकर जो है कि कहा जा रहा है कि परीक्षा कराना है तो पुलिस जब भर्ती बोर्ड ने जैसे संपन्न कराया वैसे ही कराया जाए। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा एक मॉडल बन गई है, अन्य भर्ती बोर्ड भी परीक्षा की इस प्रक्रिया को अपनाए। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ई अध्याचन पोर्टल की व्यवस्था है, सभी विभाग इसका उपयोग कर अध्याचन भेजें। जिन विभागों में नियुक्तियां होनी है वे तत्काल अध्याचन आयोग को भेजें। किसी भी विभाग की तरफ से भर्ती प्रक्रिया लंबित नहीं होनी चाहिए। तो भर्ती प्रक्रिया कब की लंबित हो चुकी है, कब की जो है कि अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो है कि विज्ञापन आ नहीं पा रहा है। चाहे जिस भी एग्ज़ाम को आप देख लीजिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम पिछले 2 साल से लटका हुआ है, टीजीटी का एग्ज़ाम, पीजीटी का एग्ज़ाम पिछले 2 साल से लटका हुआ है, लेकिन उस पर कोई अभी सुध नहीं लिया जा रहा है। तो हर हाल में समय समय के अंदर सभी प्रक्रिया को पूरी करने का जो है निर्देश दिया गया है।
तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांसपोर्ट एजेंसी व परीक्षा केंद्रों के चयन में सावधानी बरती जाए, गोपनीयता हर हाल में सुनिश्चित की जाए, अधिकृत एजेंसी के साथ चयन बोर्ड व आयोग का MOU भी होना चाहिए। योगी ने कहा कि किसी भी निजी संस्था को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए, केवल राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए। परीक्षा केंद्र का चयन जिलाधिकारी व जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देशन में किया जाए। परीक्षा सकुशल संपन्न कराने के संबंध में सभी बोर्ड एवं आयोग के अध्यक्ष, मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक के साथ बैठक करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व CCTV की भी सहायता ली जाए। अफवाह रोकने का पूरा ध्यान दिया जाए। सभी भर्ती प्रक्रियाओं में आरक्षण के नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। तो लगभग हर बिंदु पे जो है कि CM जी ने बोला, लेकिन इसके बाद भी जो है कि क्या वास्तव में आयोग के अध्यक्ष पे कोई जू रेंगता है उनके कानों में, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो नए आयोग के परीक्षा नियंत्रक बने देवेंद्र प्रताप। तो देवेंद्र प्रताप जो है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो है कि परीक्षा नियंत्रक बन चुके हैं। तो अब लगभग अध्यक्ष आ चुके हैं, सचिव आ चुके हैं, परीक्षा नियंत्रक आ चुके हैं। तो अब किस बात का इंतजार शायद आयोग कर रही है। तो अब जल्द से जल्द कैलेंडर जारी करते हुए एग्ज़ाम ले लिया जाए। भले ही एग्ज़ाम जो है कि अक्टूबर नवंबर में ही ले लिया जाए, लेकिन एग्ज़ाम ले लिया जाए। तो विज्ञापित पदों पर परीक्षा कराना है चुनौती। तो बार बार एक ही चीज़ को कॉपी पेस्ट किया जा रहा है कि नए आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष के सामने पूर्व से विज्ञापित 2 भर्तियों की लिखित परीक्षा समय से कराना बड़ी चुनौती होगी। सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर चयन के लिए 31 अगस्त 2022 तक आवेदन लिए थे। इसके लिए आवेदन करने वाले 1 लाख अभ्यर्थियों को परीक्षा करानी है। 4512 एडेड स्कूलों में TGT के 3539 और PGT के 6 से 24 यानी कुल 4163 पदों पर भर्ती के लिए 16 जुलाई 2022 को तक आवेदन मांगे गए थे। इसकी परीक्षा भी कराना बड़ी चुनौती होगी। तो किस प्रकार की चुनौती होगी जब इस सब सारे एग्जाम्स हर स्टेट करा रहे हैं, तो उनके लिए चुनौती नहीं है। क्यों उत्तर प्रदेश के लिए ही चुनौती किस आधार पे होगी? क्योंकि मात्र असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो 1 लाख अभ्यर्थियों की ही व्यवस्था करना है। तो ये किस प्रकार की चुनौती होगी? मात्र 1-2 जिलों में ही सेंटर बनाया जा सकता है और परीक्षा भी सकुशल संपन्न कराया जा सकता है, लेकिन केवल इसको हवा दिया जा रहा है और बार बार जो है कि प्रचार किया जा रहा है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। अगर आयोग चाहे तो और सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकता है और बहुत ही कम समय में कर सकता है। तो उम्मीद है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द से जल्द अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर देगा और परीक्षा कैलेंडर जारी करके जो है कि अभ्यर्थियों को बता देगा कि आखिरकार वो एग्ज़ाम कब लेने वाला है। तो सभी विभागों में खाली पदों का शीघ्र भेजिए भर्ती प्रस्ताव। CM ने भर्ती बोर्ड आयोग के अध्यक्ष को दिए हैं निर्देश। तो देखते हैं कि कब तक ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा अध्याचन प्राप्त होता है, कब तक एग्ज़ाम होता है, कब तक विज्ञापन आता है। तो पिछले कई दिनों से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि अब विज्ञापन आएगा, तब विज्ञापन आएगा और परीक्षा सकुशल करा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द NK स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।